अब आपको दुनिया में चल रहे जियोपॉलिटिक्स के खेल से भी खबरदार कर दें। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कल इजरायल ने हवाई हमला किया। इजरायल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन और सेना के मुख्यालय को निशाना बनाया। इजरायल और सीरिया की दुश्मनी पुरानी है, लेकिन इजरायल का ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब सीरिया के आतंकवादी रह चुके राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप गले लगा रहे हैं। सीरिया पर इजरायल के इस धमाकेदार हमले को देखकर विदेश मामलों के एक्सपर्ट मई महीने की ये तस्वीर याद कर रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात कर दुनिया को चौंका दिया। अहमद अल शरा को अमेरिका एक आतंकवादी मानता था। उसने उसके ऊपर 86 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। इसीलिए इस मुलाकात ने दुनिया को हैरान किया है। दुनिया भी समझ ही रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक आतंकवादी पर यह मेहरबानी क्यों की। इजरायल ने सीरिया पर बड़ा हमला बोल दिया, लेकिन सवाल यह है कि जिस सीरिया में ट्रंप की दिलचस्पी है, उस पर इजरायल ने हमला क्यों किया। सब जानते हैं कि इजरायल बिना अमेरिका की अनुमति के कुछ नहीं करता, तो फिर उसने अचानक सीरिया को निशाना क्यों बनाया। अमेरिका भी इजरायल की इस कार्रवाई से हैरान दिखा। सवाल यह है कि जो अमेरिका सीरिया को अपने पाले में खींचने में लगा हो, उसके खिलाफ जाकर नेतन्याहू ने ऐसा क्यों किया। इस सवाल का जवाब ड्रूज समुदाय है, जो भले ही रहता सीरिया में हो, लेकिन इसका रिश्ता इजरायल से बहुत गहरा है। इजराइल कहता है कि उसने ड्रूज समुदाय की रक्षा में सीरिया पर यह हमला बोला, क्योंकि सीरिया की फौज ड्रूज को निशाना बना रही है। इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर सीरियाई फौज ड्रूज बहुल शहर स्वेदा से वापस नहीं लौटती, तो सीरियाई सरकारी बलों को नष्ट कर देंगे, और इजराइल ने फिर ऐसा ही किया। ड्रूज समुदाय एक अल्पसंख्यक धार्मिक और जातीय समूह है, जिसकी जड़ें इस्लामी इतिहास में हैं, लेकिन आज ये एक स्वतंत्र और रहस्यमय धार्मिक परंपरा के रूप में माना जाता है। यह समुदाय मुख्य रूप से सीरिया, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन में फैला है। सीरिया में इनकी आबादी 7 लाख से ज्यादा है। इजराइल में ड्रूज लोग सेना में भर्ती होते हैं और कई उच्च पदों पर भी। इजराइल के भीतर ड्रूज समुदाय को यहूदी नागरिकों जैसा अधिकार प्राप्त है। तो इजराइल और ड्रूज लोगों का करीबी रिश्ता है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि जिस सीरिया को इजराइल ने निशाना बनाया है, उसे अमेरिका इजराइल से दोस्ती करने को कह रहा है। लेकिन इजराइल के हमले से सीरिया बुरी तरह भड़का हुआ है। लेकिन अमेरिका को लगा हुआ है कि सीरिया इजराइल से दोस्ती करे। इसके पीछे उसका मकसद सीरिया में ईरान के प्रभाव की कमर तोड़ना है। ईरान समर्थक असद सरकार पहले हटाई जा चुकी है। ऐसे में अमेरिका की कोशिश सीरिया की इजराइल से दोस्ती करवा के ईरान को कमजोर करने की। इसी रणनीति के तहत सीरिया में आने वाले गोलान हाइट्स पर इजराइल ने पिछले साल कब्जा किया, ताकि सीरिया में ईरान समर्थक हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन ट्रंप पूरे सीरिया में ईरान के असर को खत्म करने में लग गए हैं। इसलिए सीरिया पर इजराइल के हमले के बाद ट्रंप ने तुरंत इसे रुकवाया। हालांकि कई जानकारों को लगता है कि ये ट्रंप की तरफ से दबाव डालने का तरीका हो सकता है। इससे सीरिया इजराइल में दोस्ती होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि सीरिया में जब से बशर अल असद सरकार गई है, वहां ड्रूज आबादी बहुल ट्रांसवेदा में हिंसा भड़की हुई। सीरिया सरकार समर्थक बेदोइन समुदाय और ड्रूज के बीच हिंसा में सैकड़ों मारे जा चुके हैं। इसी वजह से इजराइल ने भी हमला किया है।